हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था मैटर अराउंड अस और उसमें मैंने आपको बताया था कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच हैव मास ऑक्यूपाई स्पेस, तो मैटर हो जाएगा। फिर हमने क्लासिफिकेशन बताया था और पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हमने बात करी थी मैटर से, और इस मैटर का क्लासिफिकेशन किया था। उसमें पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। और फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमने आपसे बताया था कि कोई भी मैटर है वो या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। अब कोई मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस है तो किन कंडीशन में वो सॉलिड होगा, किन कंडीशन में वो लिक्विड होगा, किन कंडीशन में वो गैस होगा, और इन तीनों स्टेट ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्जन किन किन कंडीशन में होगा। जब हम इंटर कन्वर्जन करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन या ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन। लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने की थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि इवापोरेशन क्या होता है, व्हाट इज इवापोरेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ इवापोरेशन। इतना सब कुछ करने के बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे, और आज जो इसका सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन या केमिकल प्रॉपर्टीज, आप जो बोले केमिकल कंपोजिशन या इसी को केमिकल प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो मैटर का क्लासिफिकेशन किया गया है उसके बारे में हमको पढ़ना है, और ये हमारे एनसीईआरटी बुक के हिसाब से सेकेंड चैप्टर हो जाता है। कहने का मतलब कि आज हमको अपना साइंस का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस इज प्योर, कि क्या हमारे आसपास जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो प्योर हैं। अब हम बात करें प्योर की, तो कॉमन लाइफ में जिसे हमने कहा प्योर, घरों में कहा जाता है कि हमारा जो मिल्कमैन है वो प्योर मिल्क देता है, प्योर मिल्क देता है। या आप लोग कहते हैं कि हमारे घर का जो घी है वो प्योर घी है। तो अक्सर आप लोग प्योर सुनते हैं, और भी ढेर सारी चीजें हैं जिसको आप कहते हैं प्योर है और इम्प्योर है। तो जब हम डेली लाइफ में प्योर शब्द यूज करते हैं तो एक्चुअली हमारे प्योर से मतलब ये होता है कि जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे मिल्क की बात कर रहे हैं
तो मिल्क का प्योर होने का मतलब जो हम निकालते हैं वो सिर्फ इतना है कि मिल्क के साथ अदर सब्सटेंस जैसे वाटर या उसमें और कुछ चीजें नहीं मिलाई गई हैं। प्योर घी का क्या मतलब है? प्योर घी का मतलब यह है कि घी जो हमारे पास है उसके साथ कोई और इम्प्योरिटी या अदर सब्सटेंस उसमें ऐड नहीं किया गया है। जैसे आपने सुना होगा कि अक्सर मार्केट में घी के साथ कुछ केमिकल मिला देते हैं, या जो वेजिटेबल घी होता है वो मिला देते हैं। तो हम जो अब तक प्योर का मतलब समझ रहे थे, और केमिस्ट्री में, साइंस में जो प्योर का मतलब होता है वो बिल्कुल अलग होता है। हमारे प्योर का मतलब क्या है? हमारे प्योर का मतलब ये है कि मिल्क के साथ कोई और चीज नहीं मिली हुई है, घी के साथ आपने कुछ और नहीं मिला रखा है, सिर्फ घी ही है, तो उसको हम प्योर बोलेंगे। लेकिन केमिस्ट्री में, साइंस में प्योर और इम्प्योर का मतलब अलग होता है। तो यही सारी चीज़ें हमको सीखनी है कि साइंस के हिसाब से किस चीज़ को हम बोलेंगे कि ये प्योर है और किस चीज़ को बोलेंगे कि ये इम्प्योर है। और यही सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चीज की शुरुआत यहीं से करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और आज के डेट में आपको पता है कि मैटर क्या है? हर वो चीज जिसके अंदर मास है, जिसका अपना वॉल्यूम है, वो मैटर होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। कंपोजिशन संगठन कि वो किन किन चीजों से मिलके बना है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, या इसी को बोल सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, कि उस मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो अगर आप बात करो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन या केमिकल प्रॉपर्टीज, तो दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं उनको आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। एक को बोलते हैं प्योर और दूसरे को बोलते हैं इम्प्योर, या इसी का दूसरा नाम होगा मिक्सचर। ठीक है, तो पहला टास्क तो हमारे पास यही हो गया कि गिवन सब्सटेंस, आपको कोई चीज दी गई, जैसे डेली लाइफ में आपके हिसाब से मिल्क क्या है? प्योर है। घी क्या है? प्योर है। लेकिन अब हमको ये देखना है वाटर क्या है? प्योर है। ये चीजें आपको पता है, बट केमिस्ट्री के हिसाब से अब हमको देखना है कि किसी चीज को प्योर कब बोलेंगे और किसी चीज को मिक्सचर कब बोलेंगे। ठीक है, बोलो बेटा। तो प्योर हम किसी चीज को तब बोलते हैं जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, जैसे हमने आपको शुरू में ही बताया था कि मैटर क्या है? स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना होता है। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। कोई मैटर है तो वो स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना होगा। तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिंगल टाइप के हैं, एक ही टाइप के हैं, प्योर का, दोज सब्सटेंस which are made up of single type of
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ऐसे सब्सटेंस जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिंगल टाइप के हो, मतलब एक ही टाइप के हो, वो एक ही टाइप एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या आयंस भी हो सकते हैं। चाहे वो अगर एटम से मिलके बना है तो सारे एटम एक जैसे होने चाहिए, मॉलिक्यूल से मिलके बना है तो सारे मॉलिक्यूल एक जैसे होने चाहिए, आयन से मिलके बना है तो सारे आयन एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, ये पहला अपना टेस्ट है प्योर होने का। अगर किसी चीज को देखना है आपको कि प्योर है कि इम्प्योर है, तो पहला टेस्ट क्या लगाएंगे, उसके ऊपर देखेंगे कि वो सब्सटेंस एक ही तरह की यूनिट से, एक ही तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना है कि उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग अलग है। अगर एक ही तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना है तो आप उसको कहने लगेंगे कि हो सकता है ये चीज प्योर हो, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है। सेकेंड उस पर क्या आप टेस्ट करेंगे, सेकेंड टेस्ट करेंगे कि जो भी उस मैटर का कंपोजिशन है, कंपोजिशन का मतलब कि वो जिन चीजों से मिलके बना है उनका परसेंटेज क्या है। कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज फिक्स। वो वैरी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वही सब्सटेंस आपने यहाँ चेक किया तो उसके बनाने वाली चीज़ों के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कंपोजिशन अलग है और कहीं अलग जाके आपने चेक किया किसी अलग जगह पे, अलग प्लेस पे, अलग कंडीशन में, तो उसका जो कंपोजिशन है वो वैरी हो जाए। अभी आप सुनिए, एक एग्जांपल से करेंगे तो सब समझ में आएगा। तीसरी बात यह है कि जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम लोग किसी सिंपल फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। तो तीसरा पॉइंट आप चेक करेंगे कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन नॉट, नहीं हो सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। सिंपल फिजिकल मेथड। देखना बेटा, ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने आपसे ये कतई नहीं बोला, आई नेवर सेड कि कैन नॉट बी सेपरेटेड। मैंने आपसे ये नहीं बोला कि आप सेपरेट नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला है कि सिंपल फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स अगर किसी सब्सटेंस पे लागू होते हैं तो वो सब्सटेंस प्योर कहलाएगा। पहला क्या है कि दो सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसमें एक ही तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, व्हाट एवर इट इज एटम, व्हाट एवर इट इज मॉलिक्यूल, व्हाट एवर इट इज आयन। सेकेंड पॉइंट इज कि कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज फिक्स। जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनका परसेंटेज क्या होना चाहिए, परसेंटेज बाय मास क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड वन इज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। इनको किसी साधारण भौतिक विधि द्वारा, सिंपल फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताएं प्योर के, और फिर एक एक पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए आयरन की रॉड है, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज, C6
H12O6। यूरिया, ये सब चीजें क्या हैं? प्योर है। जैसे हम बात करें आयरन की, तो आयरन की अगर रॉड आपने ली है तो उस आयरन के रॉड में ढेर सारे आयरन के एटम होंगे, ढेर सारे आयरन के एटम होंगे। और ये आयरन के एटम जो आयरन की रॉड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये सब एक जैसे हैं। तो जैसे ही आपको एक जैसे एटम आयरन की रॉड में दिखाई दिए, आपने सोचा कि आयरन क्या होगा? प्योर होगा। ठीक है। वाटर है, मान लीजिए आपने एक ग्लास में वाटर लिया, तो आपने एक ग्लास में वाटर लिया, मान लीजिए इस लेवल तक वाटर लिया, तो ये वाटर के ढेर सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा और वाटर के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे ही होंगे। मतलब वाटर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, ये वाटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, आपने वाटर लिया है तो इसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं H2O, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है। और सारे वाटर के मॉलिक्यूल एक जैसे ही होंगे, इसमें और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। अगर आपने ग्लूकोज लिया, मान लीजिए गर्मी के मौसम में आप ग्लूकोज घरों पे पी रहे हैं, तो आपने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज होता है C6H12O6। तो जो भी आपने ग्लूकोज लिया है, ये सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलके बना है और सारे के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हैं। ठीक है। तो पहला टेस्ट आपने आयरन की रॉड पे किया, वाटर पे किया, ग्लूकोज के किया और देखा कि आयरन की रॉड को बनाने वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि आयरन के जो एटम है वो सब एक जैसे हैं। ग्लूकोज को बनाने वाले ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सब एक जैसे हैं, वाटर को बनाने वाले वाटर के मॉलिक्यूल सब एक जैसे हैं। तो जैसे ही आपको ये पता चला कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक जैसे हैं, तो आपने ये कहना शुरू किया कि हो सकता है कि ये सारी चीजें प्योर हो। बट अब सेकेंड इसका चेक करेंगे कि कंपोजिशन फिक्स होना चाहिए। कंपोजिशन का मतलब ये हुआ कि वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है, इस वाटर के एक मॉलिक्यूल को आप देखो तो इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अगर आपको ध्यान हो तो 2 हाइड्रोजन का अगर हम मास निकालें तो 1 हाइड्रोजन का मास हम लोग 1 रखते हैं और 2 है तो 2 × 1, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन का मास हो गया 2 और ऑक्सीजन का मास 16 होता है। ये हम लोग जब एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि किस एटम का मास क्या होता है। अभी आपको ये बस ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है, वाटर के अंदर 2 हैं तो मास 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है तो 16 हो जाएगा। अगर इसका कंपोजिशन निकालोगे तो 1:8 आएगा। तो अब जहां जहां से आपने वाटर का सैंपल लिया है और उस वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, इनका कंपोजिशन निकालोगे तो 1:8 में ही आएगा। सिमिलरली अगर आप ग्लूकोज का निकालोगे तो ग्लूकोज होता है C6H12O6। C6H12O6। तो इसका भी अगर कार्बन के एटम निकालें तो 6 आएंगे, हाइड्रोजन के 12 आएंगे और ऑक्सीजन के 6 आएंगे।
मास से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी रेशियो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनका कंपोजिशन भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, तो आपको ये और कंफर्म हो गया कि ये चीज प्योर है। अब तीसरी बात हमको टेस्ट करनी है कि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को आप किसी सिंपल फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सिंपल फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप सेपरेट कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन सिंपल फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए वाटर है H2O, तो इस H2O के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपके पास ऐसा कोई भी सिंपल फिजिकल मेथड नहीं है जिससे आप H2O के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उनको अलग कर दो। सिमिलरली ग्लूकोज के केस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के जो कंपोजिशन है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके लिए भी कोई सिंपल फिजिकल मेथड नहीं है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दो। तो ये सारी चीजें हो गई प्योर। ठीक है बेटा, अब प्योर पहचानने का यही तरीका है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इम्प्योर या मिक्सचर पे। ठीक है, हमने आपको प्योर के 3 बता दिए। पहला है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिंगल टाइप के होंगे, सिंगल टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। दूसरा, कंपोजिशन इनका फिक्स होगा, फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जिन पार्टिकल से मिलके बना है उनका कंपोजिशन फिक्स होना चाहिए। और तीसरा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड, can't be separated by simple physical method। इनको हम लोग सिंपल फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। और एग्जाम्पल में हमने आपको बताया कि जितने भी मेटल्स हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं, आयरन है, हाइड्रोजन है, जो भी 118 एलिमेंट हैं, सब प्योर माने जाते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज है, सुक्रोज है, यूरिया है, H2O है, ये सब के सब क्या हो गए, प्योर सब्सटेंस हो गए। इम्प्योर, आपने जो जो बातें प्योर के लिए की हैं उसी का अपोजिट करते जाओ। जैसे प्योर के लिए बोला कि सिंगल टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो यहां बोलेंगे मोर देन वन टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कि इम्प्योर के केस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, सब्सटेंस जिससे मिलके बना होगा, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक से ज्यादा तरह के होंगे। तो मोर देन वन टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। दूसरा, आपने कहा था कि फिक्स कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। यहां पे कंपोजिशन इज नॉट फिक्स, इनका कंपोजिशन फिक्स नहीं होगा। और फिक्स नहीं होने का मतलब हो गया कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो किसी भी रेशियो में कंबाइन कर सकते हैं। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कंबाइन इन एनी रेशियो। भाई जब फिक्स नहीं है तो इसका मतलब कि वो किसी भी रेशियो में कंबाइन हो सकते हैं।
और थर्ड वन आपने कहा था कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को प्योर के केस में सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, तो इम्प्योर के केस में बोलेंगे कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम लोग सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हमने शुरुआत करी थी मिल्क से, तो मिल्क ही टेस्ट करते हैं कि हम अपने घरों में जानते हैं कि मिल्क क्या है, प्योर है, लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से, साइंस के हिसाब से हम लोगों को टेस्ट करना है कि वेदर मिल्क इज प्योर और मिक्सचर या इम्प्योर। तो आपको ये पता होगा बेटा कि मिल्क जो है, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आज से आप इसको समझ लेंगे, याद करेंगे कि मिल्क जो है वो बना होता है, मिल्क के अंदर होता है वाटर और होता है फैट, इसके अलावा होता है प्रोटीन, इसके अलावा होता है इसके अंदर मिनरल्स, इसके अलावा इसमें होते हैं विटामिन्स। तो मिल्क जो है वो वाटर से, फैट से, प्रोटीन से, मिनरल्स से और विटामिन से मिलके बना होता है। तो मिल्क के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं बेटा वो एक जैसे हैं कि एक से अलग अलग कई टाइप के हैं। कई टाइप के हैं, वाटर का अपना एक हो गया, फैट का अपना हो गया, प्रोटीन का अपना हो गया, मिनरल का अलग हो गया, विटामिन का अलग हो गया। तो मिल्क के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सब एक जैसे नहीं है। अब जैसे ही आपने देखा कि मिल्क को बनाने वाली चीजें, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक जैसे नहीं हैं, ये अलग अलग हैं, तो आपके दिमाग में आ गया कि अरे ये तो इम्प्योर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा टेस्ट करते हैं कि कंपोजिशन इज नॉट फिक्स। चलो, आपने सुना होगा कि जनरली घरों में कहा जाता है कि जो बफेलो मिल्क होता है उसमें फैट ज़्यादा होता है, इसीलिए छोटे बच्चों को बफेलो मिल्क नहीं दिया जाता है या कम दिया जाता है। काऊ मिल्क में प्रोटीन ज़्यादा होता है। मदर्स मिल्क में जो लैक्टोज शुगर होता है, मिल्क की जो शुगर है, मिल्क शुगर का नाम है बेटा लैक्टोज। जो मिल्क की शुगर है उसको बोलते हैं लैक्टोज। तो लैक्टोज का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है मदर मिल्क में। कहने का मतलब कि आपने एनिमल चेंज किया, अलग अलग एनिमल के अंदर वाटर, फैट, प्रोटीन, मिनरल और विटामिन, इनका जो परसेंटेज होगा, कंपोजिशन होगा, वो अलग अलग होगा। बफेलो में फैट ज़्यादा होगा, काऊ मिल्क में प्रोटीन ज़्यादा होगा, मदर मिल्क में लैक्टोज ज़्यादा होगा। तो आपने मिल्क चेंज किया तो उसमें कंपोजिशन भी चेंज आ गया। इवन अक्सर सुना जाता है कि मेरे वहाँ जो कैटल्स हैं उनका मिल्क ज़्यादा अच्छा है, दूसरे का वहाँ पे किसी पर्टिकुलर जगह पे वो उतना अच्छा नहीं है। तो अच्छा होने का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ को आप कंसीडर कर रहे हो और उसमें कोई चीज़ कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। ओवरऑल बात ये हुई कि मिल्क एक से अधिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना होता है और ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो कंपोजिशन है, परसेंटेज है, वो भी फिक्स नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि सारे मिल्क में वाटर का, फैट का, प्रोटीन का, मिनरल का या विटामिन का जो परसेंटेज है वो सेम रहेगा।
ठीक है। तो अगर कंपोजिशन चेंज हो रहा है तो भी वो चीज किधर जा रही है, इम्प्योर की तरफ ना। थर्ड पॉइंट इज कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को आप सिंपल फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट कर सकते हो। देखो मिल्क पे ही देख लो, आप सबको पता है कि घरों में मिल्क से बटर निकाला जाता है, मक्खन निकाला जाता है, घी निकाला जाता है, तो उसमें आप कोई केमिकल रिएक्शन थोड़े कराते हैं। करते क्या है कि आप उसको मथनी बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, उसको आप रोटेट करते हैं तो फैट जो है उसका अलग हो जाता है। ठीक है, आपने कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कराई, सिंपल फिजिकल मेथड अप्लाई किया, सिंपल उसको रोटेट किया विद द हेल्प ऑफ मथनी, या उसको बोलते हैं एजिगेशन, या उस पर जो फिजिक्स लगती है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उसकी वजह से मिल्क से जो फैट है वो अलग हो जाता है, वाटर और प्रोटीन अलग हो जाते हैं। यानी कि मिल्क के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को आपने एक सिंपल फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट कर लिया। तो आज के बाद मिल्क साइंस के हिसाब से प्योर चीज नहीं है। क्या ये मिक्सचर है या इम्प्योर चीज है। ठीक है बेटा, तो अब आपको ये जानने की जरूरत है कि इन 3 पॉइंट के बेसिस पे किसी भी सब्सटेंस के साइंस के हिसाब से प्योर और इम्प्योर होने का क्या मतलब है। ठीक है, आप आज होमवर्क एक रहेगा आपका कि आपके आसपास आपके घरों में यूज होने वाली हर चीज की लिस्ट बना के और एक बार अपने से इन पॉइंट्स के बेसिस पे ट्राई करना, कोशिश करना कि वो चीज़ प्योर है कि इम्प्योर है। ठीक है, चलो अब प्योर और इम्प्योर के इस क्लासिफिकेशन के बाद हमने फिर से प्योर का क्लासिफिकेशन किया। अब प्योर सब्सटेंस को भी हमने क्लासिफाई करना शुरू किया कि प्योर भी कितने तरह के होते हैं। तो प्योर भी 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं एलिमेंट्स और दूसरे को बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी प्योर सब्सटेंस को आपने ये पहचान लिया कि ये प्योर सब्सटेंस है, ये तो पहचान लिया, बट वो प्योर सब्सटेंस अब फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो उसको हम एलिमेंट बोलेंगे कि कंपाउंड बोलेंगे। अब ये कैसे पहचानेंगे कि कोई प्योर सब्सटेंस कब एलिमेंट बोला जाएगा और कब कंपाउंड बोला जाएगा। तो प्योर की जो प्रॉपर्टीज हैं 3 कि ये सिंगल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बनते हैं, दूसरा इनका कंपोजिशन फिक्स होता है, और तीसरा इनको किसी सिंपल फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। तो इन 3 पॉइंट के हिसाब से आपने प्योर डिसाइड कर लिया। अब प्योर में आपको डिसाइड करना है एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो देखो ऐसे प्योर सब्सटेंस जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ध्यान से सुनना बेटा, ऐसे प्योर सब्सटेंस जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हैं। यहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम। मतलब उसमें एक ही टाइप के एटम के नंबर ज्यादा हो सकते हैं लेकिन उसका टाइप चेंज नहीं होगा। जैसे आयरन की रॉड की हम लोगों ने बात की थी, तो आयरन के रॉड में सिर्फ आयरन के ही एटम होंगे। सिल्वर की चेन की बात की थी,
तो सिल्वर के चेन में सिर्फ सिल्वर के ही एटम होंगे, गोल्ड, ठीक है। इसके अलावा O2 ऑक्सीजन गैस, ये भी क्या है बेटा, एलिमेंट है। क्यों? ऑक्सीजन गैस है, आपने यहाँ पे ऑक्सीजन गैस ली है, तो ऑक्सीजन गैस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो O2 हैं, और O2 के अंदर भी सिर्फ ऑक्सीजन एटम ही है। क्लियर है? तो ये ऑक्सीजन एटम सब एक जैसे हैं, तो अब ऑक्सीजन प्योर के साथ क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, ठीक है। और आज के डेट में टोटल 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है, ठीक है। तो एलिमेंट का सिंपल आपको क्या समझ के रखना है कि एलिमेंट में जो एटम होंगे वो एक ही तरह के होंगे, दूसरे तरह का कोई एटम नहीं आएगा, ठीक है। कंपाउंड क्या होगा, ऐसे प्योर सब्सटेंस जो दो या दो से अधिक टाइप ऑफ एटम से मिलके बना है। जैसे वाटर, अभी हमने बात की थी कि वाटर क्या है, प्योर सब्सटेंस है। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है बेटा कि वाटर प्योर कब है, डिस्टिल वाटर, ये टैप का वाटर जो नल का जो पानी होता है वो प्योर नहीं होता है, उसमें मिनरल्स या अदर इम्प्योरिटीज मिली होती हैं। प्योर वाटर कौन सा है, डिस्टिल वाटर, जो हम लोग डॉक्टर यूज करते हैं घरों में इंजेक्शन के लिए। कभी आपने देखा होगा कि एंटीबायोटिक्स आती हैं और उनके साथ एक छोटा सा ट्यूब होता है, उसके अंदर वाटर भरा होता है, तो वो वाटर प्योर होता है, टैप का वाटर प्योर नहीं होता है, ठीक। अब वाटर तो प्योर है, तो आपने एक ग्लास में डिस्टिल वाटर लिया, ये वाटर के ढेर सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा, और एक मॉलिक्यूल भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है। तो इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को बनाने में एक से ज्यादा टाइप के एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अब ये एलिमेंट नहीं कहलाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने देखा कि प्योर की भी 2 कैटेगरी हो गई, एक हो गया एलिमेंट, एक हो गया कंपाउंड। एलिमेंट कब बोलेंगे, जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिंगल टाइप ऑफ एटम होंगे, और कंपाउंड कब बोलेंगे, जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में एक से ज्यादा टाइप ऑफ एटम होंगे। जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज प्योर सब्सटेंस है, लेकिन ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कार्बन का एटम चाहिए, हाइड्रोजन का एटम चाहिए, ऑक्सीजन का एटम चाहिए, और ये एटम एक से ज्यादा तरह के हो गए, तो अब ग्लूकोज क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। यूरिया, आप लोगों ने सुना होगा घरों में, जिनके पास खेती होती है जिनके घरों में, तो यूरिया यूज किया जाता है। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। अब यूरिया भी प्योर सब्सटेंस है, बट प्योर में भी ये है क्या, यूरिया के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, कार्बन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम्स आर रिक्वायर्ड, तो यूरिया क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो प्योर में अगर कोई प्योर सब्सटेंस एक ही एटम के रिपीटिशन से जुड़ने से, एक ही तरह के एटम के जुड़ने से, बार बार जुड़ने से बना है, तो वो कहलाएगा एलिमेंट। और प्योर सब्सटेंस जिसमें एक से ज्यादा तरह के एटम हैं, वो कहलाएगा कंपाउंड, ठीक। अब एलिमेंट
कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कि एलिमेंट किस चीज से मिलके बना है। स्मॉलेस्ट यूनिट तो ये होता है एटम। जब एक ही तरह के एटम बार बार आपस में रिपीट करेंगे, कंबाइन होंगे, तो क्या बनेगा? एलिमेंट बनेगा। और जब कंपाउंड बनाना है तो कंपाउंड किससे बनता है? मॉलिक्यूल से। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड और एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। क्लियर है? ठीक, तो इतना आप आज अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से देख लेना, ठीक है, समझ लेना। अपने आसपास जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं आप उसको सोचना कि ये चीज़ प्योर है कि मिक्सचर है, प्योर है तो एलिमेंट है कि कंपाउंड है, और इसके बाद की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।